ध्यान जो है नहीं हो पाता है कभी कभी, और तुम लोग काफी देर तक एडमिट में रहते हो। तो देखो ये जो क्वेश्चन है 17 नंबर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसमें इसको हम कितने प्रकार से आकलन कर सकते हैं इसको पता समझाना है। पहले पार्ट में लाइन जिसमें लिखा है गुणनफल नियम का प्रयोग करके, गुणनफल नियम का प्रयोग करके हमें जो इसका आकलन करना है तो हमें गुणनफल नियम का प्रयोग करके करना है। यानी यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कितने प्रकार से इसका आकलन कर सकते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से, ये तुम लोगों को हम समझाएंगे। और इसमें तुम लोग फिर डिसाइड करोगे कि हम कौन सा क्वेश्चन हमसे आसान रहेगा हल करने के लिए, मतलब इसमें सारे मेथड जो है वो तुम लोगों को समझाएंगे। तो उसके लिए देखो यहाँ पर ध्यान से बच्चों, उसके लिए पहला गुणनफल नियम का प्रयोग करके, उसके लिए हम मान ले रहे हैं ये y बराबर दिया जा रहा है, तो पहले इनका हम गुणा करेंगे। तो देखो जब x क्यूब से गुणा करेंगे तो x क्यूब से x स्क्वायर को गुणा करेंगे तो x की पावर 5, x क्यूब को -5x में गुणा करेंगे तो 5x की पावर 4, x क्यूब का 8 में गुणा करेंगे तो प्लस 8x क्यूब। अब इसके बाद 7x का गुणा पूरे में करेंगे तो 7x का गुणा जब x स्क्वायर में होगा तो 7x क्यूब, और 7x का गुणा -5x में होगा तो 35x स्क्वायर, और 7x का गुणा 8 में होगा तो यह आ जाएगा 56x। और इसके बाद 9 का गुणा पूरे में करेंगे तो 9 का गुणा जब x स्क्वायर में होगा तो 9x स्क्वायर, 9 का गुणा -5x में को करेंगे तो -45x, और 9 का गुणा 8 में करेंगे तो +72। अब इसमें समान पदों को जोड़ घटा लेंगे तो x की पावर 5 का दूसरा पद नहीं है, इसको नोट कर दिया। x की पावर 4 का दूसरा पद नहीं है, इसको भी नोट कर दिया। x की पावर 3 का ये दो पद है, इनको जोड़ लेंगे तो ये 15x क्यूब आ जाएगा। x स्क्वायर के ये दो पद हैं, इनको घटा लेंगे तो माइनस का 26x स्क्वायर आ जाएगा। और x के ये दो पद हैं, इनको घटा लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस में 11x, और लास्ट में प्लस में लिखा हुआ है 72। तो ये हो गया इसका पूरा पहले गुणनफल। गुणनफल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ जो हम नियम लगा रहे हैं गुणनफल नियम का प्रयोग करके, तो इसको हम गुणा कर ले रहे हैं पहले। तो ये समझ लो ये तुम्हारा सेकंड पार्ट है इसका, ये इसका सेकंड पार्ट हम पहले बता रहे हैं। गुणनफल के विस्तारण द्वारा बहुपद प्राप्त करके, गुणनफल के गुणनफल का विस्तार करके बहुपद द्वारा, ये ध्यान रखना, ये स्टूडेंट सेकंड पार्ट पहले बताने लगे हैं। तो ये हमने बहुपद प्राप्त कर लिया है, अब इसमें इसका आकलन करेंगे तो लिख देंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब इसमें अवकलन करेंगे तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा। देखो डायरेक्टली हम लिख रहे हैं x की पावर 5 का हो जाएगा 5x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 का होगा 4x क्यूब, और 5 से गुणा होगा तो 5 को 20x क्यूब, इधर x क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, और 3 से 15 का गुणा करेंगे तो 45x स्क्वायर, इधर x स्क्वायर का होगा 2x, तो 2 से 26 को गुणा करेंगे तो 26 दूनी 52x, इधर x का हो जाएगा 1, और 1 का 11 में गुणा होगा तो ये 11 आ गया, प्लस 72 अचर पद है, और अचर पद का अवकलन 0 होता है। तो इस प्रकार से तुम्हारा ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन ये इसका कौन सा है, गुणनफल का जो विस्तार करके, मतलब इनका गुणन करके जो विस्तार किया उससे हमने एक बहुपद प्राप्त किया, और बहुपद प्राप्त करने के बाद इसका अवकलन कैसे करेंगे ये उस मेथड पर आधारित है। ठीक है। अब लेकिन ये मेथड जो है इस प्रकार के अगर पद है तब तो ठीक है, और मान लो कहीं पावर अपॉन अपॉन में कहीं दी जा रही है तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो ये अपना तुम लोग को समझना है
कि हम किस मेथड का यूज कहाँ करना है। तो फिलहाल ये सेकंड मेथड का हमने यूज करके यहाँ सवाल को समझाया है, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसी में इसका फर्स्ट पार्ट हम और बता दें जो कि यार पहले हमको बताना था। तो फर्स्ट पार्ट अब देख लो, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है कि गुणनफल नियम का प्रयोग करके, गुणनफल नियम का प्रयोग करके, तो गुणनफल नियम में ये दो पद है, एक ये पहला पद और ये दूसरा पद, और दोनों पदों के बीच में गुणे का चिन्ह है। तो जब दो पद यहाँ पर गुणे में होंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दो पदों के गुणनफल का फॉर्मूला लगा देते हैं। दो पदों के गुणनफल का सूत्र होता है कि dy बाई dx बराबर पहला पद लिखते हैं इंटू dy dx ऑफ दूसरा पद, तो दूसरा पद है एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस फिर दूसरा पद लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और डी बाई एक्स करेंगे पहले पद का, पहला पद है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8। ये इस प्रकार से, यानी दो पदों के जब गुणनफल का सूत्र लगाएंगे तो पहला पद डी बाई एक्स दूसरा पद प्लस दूसरा पद डी बाई एक्स पहला पद, इस प्रकार से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो ध्यान से बच्चों, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और जब इसका अवकलन करेंगे तो देखो ध्यान से एक्स क्यूब का जो अवकलन होगा फिर एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 7x का जब अवकलन होगा तो x का 1 आएगा, 1 इंटू 7 7 हो जाएगा और 9 अचर पद है 0 हो गया प्लस एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का अवकलन करना है तो उसमें एक्स स्क्वायर का डी बाई एक्स 2x होगा माइनस 5x का करेंगे तो x का 1 होगा तो 1 इंटू 5 आ जाएगा और आगे जो 8 लिखा हुआ है 8 अचर पद है उसका 0 हो गया। तो इस प्रकार से ये मान आ गया। अब चाहे तो आप यही सब आंसर लिख दीजिए, क्या कहते हैं, या तो आप इसका इससे मल्टीप्लाई करें, इसका इससे मल्टीप्लाई करें और इसको अपना जोड़ घटा लें चिन्ह के अनुसार और जो भी मान आएगा वो आपको मिल जाएगा। तो यानी इस प्रकार से इसको किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर गुणनफल नियम का प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार से किसी सवाल को हल करना होगा। अब इसके बाद एक मेथड और बचता है इसका थर्ड पार्ट। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? किसी का रिप्लाई नहीं आया अभी तक? यस आ रहा है सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। लघु गणकीय, लघु गणकीय अवकलन द्वारा, तो यहाँ देखिए हमने शॉर्ट में लिखा है लघु गणकीय अवकलन द्वारा हमें इसको सॉल्व करना है, यानी हमें इसका अवकलन करना है लेकिन लॉग लेके करना है। तो जब लॉग लेके करना होगा तो देखो कैसे करेंगे, लिख देंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो अब इसमें यहाँ पर देखो लॉग y बराबर होगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ये दो पद यहाँ गुणे में हो जाएंगे, लॉग लिखा हुआ है तो जब लॉग लिखा होगा तो आप लोगों को पता है क्या करना है हमें, यहाँ पर हमें इसको हल करने के लिए लॉग m इंटू n का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले इसको अलग अलग लिख लेंगे, तो लॉग m इंटू n का फॉर्मूला होता है लॉग m प्लस लॉग n। अब इसके बाद में इसका हम अवकलन करेंगे तो लिख देंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जब इसका हम अवकलन करेंगे लॉग लेके दोनों पक्षों का तो देखिए इसमें कैसे सॉल्व करना पड़ेगा।
उसके लिए आप समझ गए होंगे पूरी तरह से, लेकिन यहाँ पर देखिए फिर से हम समझा दे रहे हैं आप लोगों को। इसको सॉल्व करेंगे कैसे। इसको सॉल्व करने के लिए log y का होगा 1/y dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर देखो इसका जब अवकलन करेंगे तो इस पूरे को हम x मानेंगे तो log x बनेगा, और log x का होता है 1/x, यानी डी बाई डी एक्स फिर से करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 का, प्लस यहाँ log इस पूरे को x मानेंगे तो log x का होगा 1/x, तो फिर से डी बाई डी एक्स करेंगे जिसको हमने x माना है, यानी कि x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 का। अब इसके बाद इसको तो आगे सॉल्व करेंगे, तो देखो ध्यान से, ये जो 1/y है पक्षांतर करने के बाद ये इसको लिखेंगे dy बाई dx बराबर ये y इंटू में हो जाएगा, और ये लिखा है 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, और इसका जब हम अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का 2x माइनस 5x का 5 और 8 का हो सर गया आवाज 0। नहीं आ रही। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर x स्क्वायर का अवकलन होगा 2x, x का हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 5 करेंगे तो 5 आएगा, 8 अचर पद है ये 0 हो गया, प्लस 1/x क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x क्यूब का अवकलन होगा 3x स्क्वायर, 7x का हो जाएगा 7, यानी x का 1 इंटू 7 तो 7, ये टोटल वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, y का मान रख देंगे और उसके अंदर मल्टीप्लाई चाहे तो कर सकते हैं, तो y का मान ये ऊपर लिखा हुआ है, इस मान को आप यहाँ पर रखें और यहाँ रखने के बाद चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो बस ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपके किसी एक क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन के जो 3 प्रकार से इसको हल कर सकते थे, वो तीनों मेथड्स आपको समझाए गए हैं। पहला मेथड हमने बताया था विस्तार करके बहुपद प्राप्त करके, दूसरा मेथड हमने बताया यहाँ पर आप लोगों को गुणनफल के नियम का प्रयोग करके, तीसरा मेथड ये बताया लॉग लेके। तो इस क्वेश्चन को यहाँ 3 तरीके से हल किया जा सकता था, जिसको आप लोग हो सकता है समझ गए हो। अब इसके बाद में आते हैं इसके सबसे अंतिम सवाल पर। अंतिम सवाल देखिए क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिए। अंतिम सवाल इसमें कह रहा है कि यहाँ पर u v और w, u v और w ये यहाँ पर क्या है, 3 फलन है। किसके फलन है, x के फलन है, मतलब u v w 3 फलन इस प्रकार है कि ये मान x के रूप में दिए गए हैं, लेकिन क्या है वो नहीं दिया है। अब लिखा है तो 2 विधियों अर्थात प्रथम गुणनफल नियम की पुनरावृत्ति द्वारा और द्वितीय लघुगणकीय अवकलन द्वारा हमें दिखाना है, इसमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ये इंटू का चिन्ह लगा हुआ है, गुणे का चिन्ह लगा हुआ है, बराबर हमें सिद्ध करना है du अपॉन डी एक्स, इसमें है du अपॉन डी एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू प्लस u इंटू dv अपॉन dx इंटू w प्लस u इंटू v इंटू dw अपॉन dx। यानी हमको इसको 2 मेथड से सिद्ध करके दिखाना है, और दिया क्या है इसमें u इंटू v इंटू w इस प्रकार से दिया जा रहा है। हमें इसका अवकलन दिखाना है, ये आना चाहिए 2 मेथड से। एक मेथड हमके गुणनफल की पुनरावृत्ति द्वारा, मतलब 2 बार गुणनफल करना पड़ेगा, और दूसरा लॉग द्वारा। तो देखो बच्चों यहाँ पर पहले हम लॉग द्वारा बता रहे हैं, जैसे y बराबर दिया जा रहा है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो लिख देंगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर
तो यहाँ आ जाएगा log y बराबर log u इंटू v इंटू w, u इंटू v इंटू w। तो इसमें देखिए ध्यान से log y बराबर आ गया। तो जब इसमें हमें अवकलन करेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसमें log y का होगा 1/y dy बाई dx। और इसको करेंगे बाद में, पहले हम इसको अलग अलग लिख लेंगे। तो जैसे इसको हमने एक फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन माना, u इंटू v को एक मान और w को दूसरा मान, तो log m इंटू n से हो जाएगा log m प्लस log n। तो यहाँ पर फिर से ये दो मान है, इसको फिर से प्लस में लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे log u प्लस log v। तो इस प्रकार से तीन पद बन जाएंगे, log u प्लस log v प्लस log w। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए देखिए ध्यान से, सब में डी बाई डी लगाएंगे। तो log u का हो जाएगा 1/u du अपॉन dx, log v का होगा 1/v dv अपॉन dx, log w का होगा 1/w dw अपॉन dx। तो इस प्रकार से ये इसका अवकलन हुआ। और यहाँ जो y है ये बटे में लिखा हुआ है, इसको पक्षांतर करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर y गुणे में आ जाएगा। और यहाँ y का मान रख देंगे। देखिए y का मान ये दिया जा रहा है u इंटू v इंटू डब्ल्यू। तो उसके लिए u इंटू v इंटू डब्ल्यू रखेंगे तो 1/u du अपॉन dx प्लस 1/v dv अपॉन dx प्लस 1/w dw अपॉन dx। तो देखिए ध्यान से, इसका जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल रही है। जब इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो u से u कैंसिल, vw इंटू डी यू अपॉन डी एक्स ये लिखा हुआ है। जब इसका दूसरे वाले में गुणा करेंगे तो v से v कैंसिल, uw इंटू डी वी अपॉन डी एक्स ये लिखा हुआ है। और इसके बाद जब इसका तीसरे में गुणा करेंगे तो w से w कैंसिल, uv इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका जो सिद्ध करना तो वो तरीका, वो मैं जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये हो गया आपका ये मेथड लॉग लेके इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, ये तरीका हो गया है। अब इसके बाद हम इसमें बताते हैं दूसरे तरीके से, और दूसरा तरीका है गुणनफल के नियम द्वारा। तो देखिए ध्यान से, जैसे y बराबर u इंटू v इंटू डब्ल्यू है और दोनों पक्षों का हम गुणा कर रहे हैं, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू। अब यहाँ देखो ये तीन मान है u v w और गुणनफल डी बाई डी एक्स है, गुणे में लिखे हैं। तो जब तीन मान होते हैं तो दो या दो से अधिक कोई भी मान हो तो वहां पर हम ये करते हैं कि हम उनको दो पद के रूप में बना लेते हैं। यानी हम मान ले रहे हैं, हम इन दोनों को एक पद मान ले रहे हैं और w को दूसरा पद मान ले रहे हैं। तो इस प्रकार से हम उसको दो पद बना लेते हैं। अगर चार पद दिए हो तो हम दो दो पदों को लेके दो पद बना लेंगे, मतलब हमें टोटल दो पद बनाने। तो उसके लिए देखो ध्यान से, हमने जिसको अब इसमें दो पदों के गुणनफल का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे पहला पद, ये पहला पद हो गया। फिर डी बाई डी एक्स करेंगे दूसरा पद, ये दूसरा पद हो गया। प्लस फिर लिखेंगे दूसरा पद और डी बाई डी एक्स करेंगे पहला पद क्या है u इंटू वी, u इंटू वी। तो ये आ गया आपका फॉर्मूले से। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, u v और ये डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा और w, और यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ दो पद है u और v और ये गुणे में है तो यहाँ फिर से फॉर्मूला लग जाएगा। दो पदों के गुणनफल का यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा पहला पद डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा पद प्लस दूसरा पद
d बाय dx ऑफ पहला पद और w का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा ub dw अपॉन dx प्लस w का इसमें गुणा करेंगे तो u dv अपॉन dx इंटू w प्लस ये v du अपॉन dx इंटू w। तो ये आपका फिर से सॉल्यूशन आ गया, जो मान सिद्ध करना था वो मान आपका प्राप्त हो गया। तो ये आपका ये गॉल्टन मेथड हो गया जिसमें आपको गुणनफल के नियम का प्रयोग करना था। हाँ, क्या कह रहे हो बच्चों? तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है और इसके साथ ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अब इसमें जो भी समस्या होगी वो आप व्हाट्सएप पे हमको मैसेज कर देना, तो उसको हम समझाते हुए आपको बता देंगे। अब अगली जो क्लास होगी वो सोमवार को होगी, कल 15 अगस्त है और इसके बाद संडे। तो अगली क्लास जो है आप लोगों की मंडे को होगी। तो हम मंडे को ठीक 9 बजे आप लोग इसी समय आज उपस्थित हो जाइएगा और थोड़ा सा डिले मत करिए, थोड़ा सा टाइम से आ जाया करिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि हम जब पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं तो एडमिट में कभी कभी ध्यान नहीं जा पाता है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें और क्लास यहीं पे हम फिनिश कर रहे हैं।